गुड मॉर्निंग बच्चों। 5.1 से जो पहले बेसिक था बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड थ्योरम, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब करते हैं बच्चों 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो कि सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो एडजॉइंट बेस्ड है, तो भाई सभी क्वेश्चंस में लगभग एडजॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट पार्ट में भी निकालना क्या आपने, एडजॉइंट, ठीक है ना। एडजॉइंट निकालना हमने। तो स्टार्ट करते हुए बच्चों देखो, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसको लेट कर लिया मैंने ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। लेट कर लेना इसके नेम को 1 2 और एलिमेंट इसके 3 -5। तो बच्चों एडजॉइंट आप जानते हो कब निकलेगा? एडजॉइंट निकलने से पहले माइनर निकलेगा, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एक मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर का, और फिर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं माइनर लिख देता हूं, देखो माइनर्स बेटा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। M11 इज माइनर ऑफ स्मॉल a11, यानी कि इसका माइनर। लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो गया -5। जो यहाँ लिखा वही रो और कॉलम कैंसिल कर देनी है आपने। फिर निकालना हमने M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्योंकि इसको देखते हुए 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ गया 3। फिर निकालना हमने M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करो, ये आ गया 2। और फिर निकालना बेटा हमने M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करो, ये आ जाएगा 1। ये क्या हो गया आपके माइनर, ठीक है ना। अब निकालते बेटा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स और माइनर के बारे में मैंने आपको बताया था, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मे बी अपोजिट इन साइन। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बेटा 100%, और साइन में अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, माइनर आपने सीख लिया कैसे निकलते हैं। तो कोफैक्टर जब निकालना आपने, जैसे M11 तो माइनर हो गया और A से डिनोट करोगे कोफैक्टर हो गया, तो सेम टू सेम लिख दो आप। M11 और A11 सेम लिखो, M12 और A12 सेम लिखो, M21 A21 सेम लिखो, M22 A22 सेम लिखो, ठीक है ना। अब साइन चेंज करते हैं इनके, जिसके होते हैं। इन दोनों का सम अगर इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, इन दोनों का सम ओड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का साइन देखो, इन दोनों का सम अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो गया। देखो +3 लिखा हुआ था, -3 लिख दिया। अगर माइनस का साइन होता तो प्लस का साइन हो जाता। इन दोनों का सम क्या है, ओड, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, माइनस का बन जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस का था पहले। इन दोनों का सम इवन है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बन गया बेटो बच्चों, ये है बच्चों कोफैक्टर्स बन गए ये सभी, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, अब निकालना बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स obtained by कोफैक्टर्स, ठीक है ना। कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बना बेटा वो निकालना अब हमने। देखो A11 हमेशा यहाँ होता है, A12 ऑलवेज यहाँ आएगा, A21 यहाँ आता है, और A11 A22 यहाँ आता है। चेक करो एक बार इसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने काउंट किया, हमने फाइंड आउट किया माइनर को, फिर कोफैक्टर को, और फिर कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखो इसका, किसका, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है ना उसका ट्रांसपोज। ऐसे इसका ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 -3 -2 और 1, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं,
2 क्रॉस 2 में डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वैसे वो ट्रिक आप यूज नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन मेथड से आपने करना है इसको। वो ट्रिक यूज की जा सकती है केवल कंपटीशन में, ठीक है ना। करना क्या बेटा, इन दोनों के प्लेस चेंज कर देने आपने, देखो, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने, बस एडजॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इन दोनों के प्लेस चेंज करोगे तो यहाँ पर 1 था, कौन आ जाएगा -5, और यहाँ पर -1 की जगह कौन आ गया, -5 की जगह कौन आ गया 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। साइन चेंज का मतलब ये होता है कि अगर ये प्लस का तो माइनस का कर दो, ये माइनस का तो ये प्लस का कर दो। ये जरूरी नहीं होता कि दोनों के सेम साइन मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन में। मान लो ये माइनस का होता तो ये प्लस हो जाता है यहाँ पर, और ये प्लस का होता है ये माइनस। तो सिंपली क्या करना है, इन दोनों के प्लेस चेंज करने हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देना है इनको, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने, ठीक है ना। इसका भी साइन बदल देना है और यहीं पर रखना है, इसका भी साइन चेंज कर देना है और यहीं पर रखना है, ठीक है ना। आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। आया समझ में बेटा। अब जैसे मैंने आपको 2/2 में एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, तो और कोई क्वेश्चन करवाने की यहाँ पर जरूरत नहीं मेरे को 2/2 के, वरना आपका टाइम ही खराब होगा बेटा। तो इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो आप तो माइनर को फैक्टर से निकाल लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका साइन चेंज हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। साइन प्लेस चेंज, इन दोनों के क्या हो गए, प्लेस चेंज, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये -x + 1 हो गया और ये -x हो गया। तो आप निकालेंगे इसका एडजॉइंट, ठीक सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है ना। आया समझ में। लेकिन आपने निकालना कैसे है, माइनर को फैक्टर निकाल कर। जैसे इसका अगर आप एडजॉइंट निकालते हो, थर्ड पार्ट है ये, मैट्रिक्स है आपका ये, 2 आयोटा -1 + आयोटा और माइनस आयोटा और 3 + आयोटा, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, पहले अब डायरेक्ट को फैक्टर निकाल लो आप, माइनर से सीधा को फैक्टर, ठीक है ना। तो लीव दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 3 + आयोटा। फिर निकालो आप A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा -, आयोटा। अब इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर निकालो आप A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 + आयोटा। फिर निकालो आप A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ध्यान रहे इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है ना। A22 आ जाएगा, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, यानी कि 2 आयोटा। आया समझ में। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका, देखो ये जो मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 A21 A22, यानी कि कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेने से आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो A11 की वैल्यू, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, A11 A12 और A21 और A22 ट्रांसपोज ले दिया ना इसका हमने। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, A11 की वैल्यू आई थी 3 + आयोटा, ठीक है ना। A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू रखनी है आपने यहाँ पर, देखो ये 1 - आयोटा, और A12 की वैल्यू यहाँ रखनी है, A12 की वैल्यू आई थी आपकी आयोटा, और A22 की वैल्यू तो ठीक अपनी जगह पर रहेगी। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको, मैंने बताया था इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना, देखो ये प्लेस चेंज हो गए दोनों के, और इसका साइन बदल देना, 1 - आयोटा हो गया, इसका भी साइन बदल देना, प्लस आयोटा हो गया, ठीक है ना। तो भाई इजीली इसको भी ऐसे ही किया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बेटा 3 × 3 आ गया आपकी बार, तो उसका एडजॉइंट निकालना आपने। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवा देता हूं मैं। मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 - 1 0 और 2 3 - 2 2 0 1। तो सेम रिक्वायरमेंट है बच्चों, एडजॉइंट फाइंड करना आपने, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनर की बजाय डायरेक्ट मैं कोफैक्टर निकाल लेता हूँ बेटा। देखो सबसे पहले निकलेगा A11, यानी कि लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये बच गया एलिमेंट, ये बच गया 3 - 2 और 0 1।
ठीक है ना। सोल्व भी कर देते हैं डायरेक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इनका -0, तो 3 आ गए। उसके बाद A12 निकलेगा, यानी कि इसका माइनर। तो इसके सामने की रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। इसके सामने की रो कॉलम कैंसिल कर देते हैं बेटा। देखो A12 यानी कि पहली रो कैंसिल करो, पहली रो कैंसिल हो गई, और दूसरी कॉलम कैंसिल करो। देखो दूसरी कॉलम और पहली रो, A12 यानी कि पहली रो खत्म हो गई और दूसरी कॉलम खत्म कर देनी। क्या बच गया आपके पास? 2 2 और -2 1, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2 और इन दोनों का हो गया -4, माइनस लगाना होता है, +4 हो गया, यानी कि 6 आ गया। आया समझ? उसके बाद निकालना आपने A13 यानी कि पहली रो तीसरी कॉलम खत्म करो, तीसरी कॉलम और पहली रो, ऐसे, ठीक है ना। ये तीसरी कॉलम खत्म होगी, पहली रो जो यहाँ लिखा होता है वही खत्म करना आपने। तो क्या बच गया आपके पास? 2 3 एंड 2 0। तो भाई ये आ गया 0 और ये आ गया -6। अभी तो साइन और बदलने बेटा इनके, बाद में चेंज करेंगे। अभी समझ लो ये माइनर निकलने लग रहे हैं। चलो साथ साथ बदल देता हूँ साइन। इन दोनों का सम इवन है तो साइन एज इट इज रहेगा। इन दोनों का सम ओड है तो साइन बदल जाएगा, इसका +6 था -6 हो जाएगा। इन दोनों का साइन वैसे यहाँ पर लिखना ठीक नहीं रहेगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको कि 2 + 4 -6 हो गया। तो मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, पहले मैं आपको माइनर ही निकाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, बाद में चेंज कर देंगे कोफैक्टर में। M11 M12 और M13 ये माइनर निकले बेटा फिलहाल, ठीक है ना। ये 6 था, ये ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद आ जाएगा सेकंड रो के शुरू हो जाएंगे। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, ठीक है ना। फिर सेकंड रो का, फिर सेकंड रो का, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का माइनर, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट का माइनर। जैसे ये फर्स्ट रो के थे सारे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। अब निकलेगा M21। M21 का मतलब है बेटा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ये, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दोगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, -1 0 और 0 1, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 और इन दोनों का हो जाएगा -0। लिखने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद है बेटा M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है ना। सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर कैंसिल कर दी हमने तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 और 0 1, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1, इनका हो गया -0, तो 1 आ गया। उसके बाद M23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम अगर कैंसिल कर दी जाए, ये सेकंड रो थी, ये थर्ड कॉलम थी, तो आपके पास बचेगा 1 -1 और यहाँ पर 2 0 0 है ये, देखो, ठीक है ना। आया समझ में? देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दी, 1 -1 2 0। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 0, इनका -2 हो गया और माइनस का साइन होता है इसमें, तो +2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद M31 यानी कि तीसरी रो के शुरू हो जाएंगे। तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ठीक है ना। आया समझ? तो 3 1 का मतलब है तीसरी रो पहली कॉलम कैंसिल करो, तीसरी रो पहले कॉलम, ऐसे। तो कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा -1 0 3 -2, -1 0 और 3 -2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2 और इन दोनों का हो गया -0। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करो। देखो ये कैंसिल हो गई, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 2 और यहाँ पर बचेगा 0 -2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -2, इनका हो गया -0, तो -2 आ गया ये। उसके बाद M33 तीसरी रो तीसरी कॉलम खत्म करेंगे तो ये बच जाएंगे 4 एलिमेंट, 1 -1 और 2 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया +2 यानी कि 5। आया समझ में? ठीक है ना। तो
तो माइनर निकल गए बेटा। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और पहले भी बताया था मैंने कि माइनर निकालते समय गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाती है बेटा। पेपर चेक करते समय हम यही देखते हैं कि बच्चों की जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोई पेपर में अगर क्वेश्चन चेक करना हमने, तो सबसे पहले यही चेक करते हैं बच्चों का माइनर में अगर क्वेश्चन गलत है तो डेफिनेटली माइनर में ही गलती मिलती है। माइनर ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है ना। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है बेटा, ये मिस्टेक हो जाती है इनके अंदर, तो ध्यान से करना होता है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना। मैथ्स में इसीलिए नंबर कटते हैं बेटा। कंसेप्ट आ जाता है, प्रैक्टिस भी करने से क्लास टेस्ट में भी हो जाते हैं, लेकिन जब एनुअल एग्जाम होता है तो मैंने बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चों की गलतियां देखी ही इनके अंदर। और इंटेलिजेंट बच्चे क्या, टीचर भी गलतियां कर देते हैं बेटा, मैं भी गलती कर सकता हूं अगर कंसंट्रेशन से काम नहीं किया जाए तो कैलकुलेशन टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। कैलकुलेशन वर्क होगा जब 100% कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। अब देखो माइनर निकल गए तो कोफैक्टर निकलने में कोई देरी नहीं, M11 ही A11 हो जाएगा। देखो इन दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद A12 क्या हो जाएगा, 6 था तो -6 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा ना बेटा। इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 13 फर्स्ट होगा, थर्ड एलिमेंट देखो यार इसका कोफैक्टर, तो ये -6 ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का सम इवन है। उसके बाद A21 कहाँ पर है, देखो ये रहा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद A22 देखो ये रहा, ये एच डी रहेगा। उसके बाद A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, ये हो जाएगा -2, साइन चेंज हो जाएगा ना। उसके बाद है A31, तो ये कितना रहेगा 2, क्योंकि इन दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। और A32 क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाना है यहाँ पर। और A33 रहेगा एज इट इज। ये क्या आ गया आपके कोफैक्टर, ठीक है ना। ये सारे कोफैक्टर हैं बेटा। अब हमने क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आपने कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है ना वो निकालना पड़ेगा। मान ये सारे कोफैक्टर यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट रो वाले यहाँ पर और सेकंड रो वाले यहाँ पर, ठीक है ना, और थर्ड रो वाले यहाँ पर, ये वाले, ये सारे। और इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा बेटा, तब आपके हाथ आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है ना। इससे सिंपल कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इवन देन नॉन मैथ वाले जो स्टूडेंट है बेटा वो भी इसको निकाल सकते हैं एक बार बताने के बाद। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है, ठीक है ना, जिन्होंने मैथ सिलेक्ट नहीं कर रखा है 11th में, वो मैथ को बहुत मुश्किल मानते हैं कुछ बच्चे उनमें से, जबकि है नहीं। तो भाई उन बच्चों को अगर ये कंसेप्ट बता दिया जाए तो वो इसको 100% कर सकते हैं, मेरी गारंटी है आपसे ये, ठीक है ना। तो इसको कर लो बेटा, हो जाएगा ये इजीली, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी, ठीक है ना। तो इसके बाकी कोई पार्ट करवाने की जरूरत नहीं बचती बेटा, अपने आप प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है ये जो थ्योरम में हमने प्रूव की थी ना, उसको वेरीफाई करवाने लग रहा है। ये थर्ड का एक ही पार्ट है। मैट्रिक्स दे रखा है आपको 5 - 2 और 3 - 2, और प्रूव करवाना चाहता है बेटा ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ठीक है ना। ऐसा समझ में, अगर n क्रॉस n होता तो n आ जाता। ये थ्योरम की थी ना हमने इससे पहले वाली वीडियो में। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बेटा कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और वरना अगर आप चाहते हो तो मैं डायरेक्ट इसका अपनी ट्रिक से एडजॉइंट निकाल देता हूँ। देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते समय मैंने बताया था इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना, -2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ठीक है ना।
और इन दोनों के साइन चेंज कर देना, इसका भी साइन चेंज हो गया और इसका भी साइन चेंज हो गया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। लेकिन जबकि आपने निकालना कैसे है, ये सबसे पहले माइनर निकाल लेना। मैं यहाँ पर भी कोफैक्टर निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, ये कैंसिल -2, उसके बाद A12 ये कैंसिल -3 साइन चेंज हो जाएगा ना। उसके बाद A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल +2 साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का समूड है। A22 ये हो जाएगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपने, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको। जो मैट्रिक्स बनता है कोफैक्टर की हेल्प से, ये कोफैक्टर की हेल्प से मैट्रिक्स बन गया ना, इसका ट्रांसपोज ले देंगे हम, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है ना। अब सिंपली यहाँ पर रखना आपने और प्रोडक्ट करना। देखो ए यहाँ पर रखो आप, ए है 5 - 2 और 3 - 2, और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर रखो आप, जो कि है -2 2 और -3 5। ठीक है ना, ए की वैल्यू यहाँ रख दी और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, ऐसे ही तीनों एक साथ ही कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिख लो -2 और 2 और -3 5, और ए यहाँ लिख लो आप, ए था 5 - 2 और ये था 3 - 2। ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 यहाँ लिख लो, I2 होता है 1 0 0 1। ठीक है ना। तो करते भाई स्टार्ट, मल्टीप्लाई तो करनी बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -10 और +6, -10 +6। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ ये होगी 10 -10 0। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -6 और +6 0। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 6 और -10, तो ये प्रोडक्ट हो गया ना, ये वाला। अब वो प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -10 +6, और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ +4 -4 0, और सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -15 +15 0, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ +6 और -10 यानी कि 6 -10। और भाई ये यहाँ पर है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो आप। ए का डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, देखो ये हो गया -10 और +6। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट -10, इन दोनों का प्रोडक्ट +6 हो गया ना, तो -4 आ गया। तो ए के डिटर्मिनेंट की जगह -4 और आई यहाँ पर है 1 0 0 1। अब देखो भाई बच्चों, ये क्या आ गया, -4 0 0 -4, ये क्या आ गया -4 0 0 -4, और ये क्या आ गया बेटा, -4 को मल्टीप्लाई करोगे -4 0 0 -4। ठीक है ना। तो तीनों साइड क्या होगी, सेम। अब इसी तरह के क्वेश्चन चलेंगे बेटा, इसमें आपने से सारे निपटा देने हैं। देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स था, 3/3 के भी आ जाएंगे। अब 3/3 में कैलकुलेशन थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी इससे, लेकिन मेथड ये रहेगा। और 3/3 का एडजॉइंट मैंने निकाल कर दिखा दिया आपको। ठीक है ना। तो ठीक वैसे एडजॉइंट निकाल कर यहाँ रख लेना, ए की वैल्यू यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर, ए की वैल्यू यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर, और I3 यहाँ पर हो जाएगा अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो। ठीक है ना। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये 2/2 का ऑर्डर था इसका। तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन दोबारा से ये आ गया। देखो अब की बार हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स बताता हूँ आपको क्या दे रखे हैं, 1 2 3 5, और बी दे रखा है बेटा 2 0 और 1 5। ठीक है ना। और वेरीफाई करना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वेरीफाई करना, प्रॉपर्टी थी ना, ये प्रूव की थी हमने, आपकी बार वेरीफाई करना। तो पहले ए पी निकाल लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है वो ए पी, ए और बी का प्रोडक्ट। देखो
फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 और ये हो गया +2 यानी कि 4। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, ये हो गया 0, ये हो गया 10। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो गया 6, ये हो गया 5, 11। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 और +25। ठीक है ना, 8b आ गया है। अब ये अब यहाँ पर तो आपने क्या करना है, 8b का एडजॉइंट निकालना। 8b का मतलब इसका एडजॉइंट, तो डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ। आपने कोफैक्टर से निकालना है डायरेक्ट, मैंने बताया था इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो आप, ठीक है ना, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, रखो यहीं पर लेकिन साइन चेंज कर दो। दोनों के सेम होने जरूरी नहीं होते। ये हमने इसका साइन देखना है, इसका साइन जो भी है वो बदल देना है, इसका साइन जो भी है वो बदल देना है। अलग अलग होंगे तो अलग अलग ही आएंगे। और यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी रखना है आपने। बी का एडजॉइंट निकाल कर, ये है बी, इसका एडजॉइंट निकलवाता हूँ मैं। इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो आप, 5 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो 0 का तो साइन कुछ होता है नहीं, इसका साइन हो गया -1, +1 था ना। अब यहाँ पर आपने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था कैसे निकलता है, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो, यहाँ पर 5 यहाँ पर 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो गए, रखना यहीं पर है लेकिन साइन चेंज करना। अब देखो लेफ्ट साइड तो आपको दिखाई दे रही है, राइट भी यही निकल जाएगी। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 25 + 0, एक एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ होगी, देखो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के, ये फर्स्ट रो है, इसकी सेकंड कॉलम के साथ देखो उसके साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 10 होगी, 0 की 1 के साथ 0 होगी, तो -10 आ गया ये। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगी, देखो इसकी सबसे पहले इसके साथ, ये हो गया -5, ये हो गया -6 यानी कि -11। अब सेकंड कॉलम के साथ -2 की -1 के साथ +2, इसकी इसके साथ +2 यानी कि 4। देखो बेटा आ गया ना, सेम टू सेम। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमेशा होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब लेफ्ट साइड में क्या करना था, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करनी थी और फिर एडजॉइंट निकालना था, और राइट में पहले एडजॉइंट निकाल कर दोनों के और फिर मल्टीप्लाई करनी थी। इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ बी आगे रखना है और एडजॉइंट ऑफ ए पीछे, यानी कि ये पोस्ट फैक्टर होना चाहिए और ये प्री फैक्टर, वरना सेम आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो भाई बच्चों 5th क्वेश्चन करते हैं अब। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा 1 - 1 1 और 2 3 0 और 18 2 10। करना क्या, देखो इस क्वेश्चन में प्रूव करना आपने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके अंदर 0 आने लग रहा है। ऐसा कोई स्पेशल मैट्रिक्स है बेटा जिसमें ये 0 आने लग रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वरना किसके इक्वल होता है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है ये। तो सिंपल सी बात है, इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, तभी ऐसा हुआ है। तो भाई बच्चों अब आपको निकालना केवल एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ रख देना है और ए की वैल्यू यहाँ, और दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो मेरे ख्याल में बेटा आप कर सकते हो इसको, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल जाएगा। कितनी बार बता लिया मैंने कैसे निकालना है, अपने हाथ से करोगे तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन को। ठीक है ना, सिंपली क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकाल कर यहाँ रखना है और ए की वैल्यू यहाँ पर, दोनों का प्रोडक्ट कर दियो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो दोनों का प्रोडक्ट करके सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तभी 0 बोला जाता है मैट्रिक्स को। अगर एक भी एलिमेंट नॉन 0 आ गया ना तो इसको 0 मैट्रिक्स नहीं बोल सकते आप। देखो ये 0 लिखा हुआ, ये तभी आएगा जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। मतलब ए तो ये रहा आपके पास, ये यहाँ रख देना, इसका एडजॉइंट निकाल लेना। कैसे, माइनर कोफैक्टर निकाल कर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाकर उसका ट्रांसपोज लेकर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, वो यहाँ रख देना। दोनों का प्रोडक्ट तो कर ही सकते हो, तो ये आ जाएगा, सारे एलिमेंट इसके क्या आ जाएंगे, 0। ठीक है ना। 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें प्रूव ये करना है, एक्चुअली में होता भी यही है, लगभग 100% जो होते हैं मैट्रिक्स उनमें यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो इसमें आप कर लेना, 6 की स्टेटमेंट लिख लेना बुक में से,
और ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए आगे और ए पीछे, फिर बी ए प्रूव करना है। 2 पार्ट है बेटा इसके, आराम से हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये है, देखो स्टेटमेंट तो अलग है इससे, ऐसा मैट्रिक्स और कोई दे रखा है, ये प्रूव करना है। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ये प्रूव करना है बच्चों, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए। मैट्रिक्स भी लिख ही देता हूँ बेटा मैं, ये सेकंड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना। देखो 6 का मैट्रिक्स दे रखा है -1 -2 -3 -2 2 1 -2 और 2 -2 1, ये दे रखा है बच्चे, ठीक है ना। तो भाई आपने करना क्या है, ए का एडजॉइंट निकाल लेना है यहाँ पर, ठीक है ना, निकल जाएगा ना माइनर को फैक्टर निकाल कर। और फिर राइट साइड में निकाल देता हूँ आपके लिए, क्या है कि ए का ट्रांसपोज करना आपने, ये का ट्रांसपोज होगा, देखो रो को कॉलम में चेंज कर देना बस, हो गया, ठीक है ना। ये आ गया 3a', 6 क्वेश्चन है बेटा ये, 6 का सेकंड पार्ट। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, -3 6 6 -6 3 -6 -6 और 3, तो ये आ गया आपका 3 × a', ठीक है ना। तो राइट साइड आ गई, लेफ्ट साइड आप निकाल लेना बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैंने कहा था बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, मैंने बेसिक में भी आपको निकाल कर दिखा दिया और इसमें भी 2-3 क्वेश्चन करवा दिया एडजॉइंट ऑफ ए के, तो कर सकते हो बेटा इजीली, ठीक है ना। थर्ड पार्ट फिर से 7th क्वेश्चन जो है बच्चों, 6 के 2 ही पार्ट थे, अब आ गया 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसने, ये मैट्रिक्स दे रखा है और भाई 3 पार्ट बना रखे हैं इसके, 2 3 4, यानी कि केवल प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, तो वो आपने ही करनी बेटा प्रैक्टिस। अगर मैं करूँगा तो आप वीक हो जाएंगे, ठीक है ना, और मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो, और मेरे को करना आपको स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो भाई इसके ऐसे ऐसे 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों में क्या वेरीफाई करना आपने, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3, ऐसे ऐसे इसके 3 पार्ट हैं। जैसे ये है, एडजॉइंट ऑफ ए की निकाल कर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आगे रख के ए को बाद में रख के फिर मल्टीप्लाई कर देना, किसके इक्वल आ जाएगा I3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी। और यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट लिखना आपने, ए का डिटरमिनेंट, इसको एक्सपेंड करने से जो डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है ना। जैसे 4 आ गया, मान लो डिटरमिनेंट 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ए का डिटरमिनेंट मान लो 4 था, तो ये क्या था I, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख लेना डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका, ये मैंने बता दिया आपको, केवल एक्सरसाइज किसके लिए है, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रैक्टिस करवाने के लिए। और अगर ये नहीं किया आपने तो फायदा नहीं बेटा ये एक्सरसाइज करने का, ठीक है ना। 8th है बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 हैज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है बेटा 5 के इक्वल, ठीक है ना। और भाई रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड है बेटा, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए का डिटरमिनेंट रखा है और इसका डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड है। तो करते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, आप देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई। सबसे पहले जो इसकी वैल्यू निकालनी थी मैंने ऐसे कन्वर्ट कर ली, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई बेटा ये वाली, ए बी का अगर डिटरमिनेंट हो आपके पास तो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ए और बी कोई भी 2 मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स, तो ये इसके इक्वल आएगा ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आप जानते हो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द n-1। ये प्रॉपर्टी हमने की थी, यानी कि थ्योरम कह सकते हो आप इसको, प्रूव की थी ये हमने,
ठीक है ना। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द n माइनस 1। आया समझ में बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द क्या हो गया n, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 5, और n का मतलब क्या है इसका ऑर्डर। ऑर्डर देख लेते हैं, गिवन होगा 3 है, ऑर्डर हैज 3, तो इसका ऑर्डर था बेटा 3, तो n की जगह आ जाएगा 3, n की 125 आंसर आ जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई बच्चों इसकी। ये एक्सरसाइज आपकी लूज रह गई ना, वीक रह गई अगर ये एक्सरसाइज, तो बेटा जब आगे हम 5.34 करेंगे, मैट्रिक्स मेथड करेंगे, तो उसमें बेटा आप सारी की सारी गलतियां करोगे। तो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने तक की जबरदस्त प्रैक्टिस कर लेना, ताकि फिर मैं हिंट देता रहूं और आप करते रहो उनको, ठीक है ना बेटा। एक बार टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा फल मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसकी, ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर।